नेपाल के महोत्तरी जिले के एक छोटे से गांव चेपकट में रहता था एक होशियार, तेज, तर्रार और समझदार लड़का। नाम था प्रिंस। गांव में लोग अक्सर कहते, अरे ये प्रिंस तो बहुत चालाक है, अगर पढ़ाई में मन लगा दे तो कमाल कर दे। लेकिन प्रिंस की एक आदत उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। हाँ, प्रिंस को पढ़ाई से एलर्जी थी। किताब खोलते ही उसे नींद आने लगती और बहाने बनाने की तो उसमें महारत थी। पढ़ाई की बजाय प्रिंस का असली शौक था मोबाइल गेम खेलना। घंटों स्क्रीन पर उंगलियां दौड़ती रहती और वक्त का पता ही नहीं चलता। कभी वह दोस्तों के साथ गली में क्रिकेट खेलता तो कभी बाइक पर घूमता। उसके सपने जरूर बड़े थे, महंगी कार, बड़ा घर, ढेर सारे पैसे, लेकिन मेहनत करने की आदत वो कहीं गायब थी। एक दिन विदेश में मजदूरी करने वाला उसका बड़ा भाई लंबे समय बाद गांव लौटा। चेहरे पर थकान थी, हाथों में छाले थे, लेकिन आंखों में अपने छोटे भाई के लिए चिंता साफ झलक रही थी। उसने प्रिंस को गंभीर स्वर में कहा, देख, अगर तुमने पढ़ाई में मन नहीं लगाया तो मेरी तरह तुम्हें भी मजदूरी करनी पड़ेगी। वह मजदूर की पोशाक में है, जो शाही सुख सुविधाओं से बहुत दूर एक जीवन का स्पष्ट प्रमाण है। बचपन में मेरा भी सपना था डॉक्टर या इंजीनियर बनने का, लेकिन पढ़ाई में कभी ध्यान नहीं दिया। दोस्तों के साथ घूमना खेलना यही मेरी आदत बन गई और फिर वक्त निकल गया। आज हालत देख, सुबह से शाम तक पसीना बहाना पड़ता है। सर्दी, गर्मी, बरसात में भी काम करना पड़ता है। जो सपने थे वो सिर्फ सपने बनकर रह गए। तुम जिस मोबाइल गेम को खेलते हो उसे बनाने वाला भी कभी बच्चा था। वो भी गेम खेलता था, लेकिन उसने सोचा मैं इससे भी अच्छा गेम बनाऊंगा। उसने वक्त बर्बाद नहीं किया, पढ़ाई की, कंप्यूटर सीखा, इंजीनियर बना और वही गेम बना दिया जो आज तुम खेलते हो। आज उसके पास महंगी गाड़ियां हैं, बड़ा घर है और उसके बचपन के दोस्त मजदूरी कर रहे हैं। भाई की बातें प्रिंस के दिल में उतर गईं। पहली बार उसने सोचा, क्या वाकई मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ? उसके दिमाग में महंगी गाड़ियों के सपने और मजदूरी की हकीकत एक साथ घूमने लगी। अगर मैं नहीं बदला तो मेरी भी जिंदगी भाई जैसी हो जाएगी। उस पल प्रिंस ने खुद से वादा किया, अब वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। बदलाव आसान नहीं था। जिस लड़के ने सालों पढ़ाई से दूरी बनाई थी, उसके लिए रोज घंटों बैठकर पढ़ना बहुत मुश्किल था। लेकिन अब उसके पास एक वजह थी, अपने सपनों को हकीकत में बदलने की वजह। कई दिन ऐसे आए जब वह थक जाता, हताश हो जाता, लेकिन फिर भाई की बातें याद कर खुद को उठाता। अगर दूसरों ने कर दिखाया है तो मैं क्यों नहीं? कुछ दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, अरे अब तो पढ़ाकू बन गया है, लेकिन प्रिंस को अब इन बातों की परवाह नहीं थी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। स्कूल के टीचर्स अब कहते, ये वही प्रिंस है जो कभी पढ़ाई से भागता था। प्रिंस को गेम बनाने की कहानी ने बहुत प्रेरित किया था। अब वह खाली समय में मोबाइल गेम खेलने की बजाय गेम बनाना सीखने लगा। जब दोस्तों ने उसका पहला गेम खेला तो सब हैरान रह गए। ये उसकी मेहनत का पहला नतीजा था। गांव का वह लड़का अब इंजीनियर बनने के रास्ते पर था। उसने सीखा कि सपनों को सच करने के लिए सही लोगों के साथ रहना जरूरी है। महीनों की मेहनत के बाद उनका गेम मार्केट में लॉन्च हुआ और हिट हो गया। भाई की आंखों में खुशी थी। उसका छोटा भाई वह कर दिखा रहा था जो वह कभी नहीं कर पाया। वो सपने जो कभी सिर्फ कल्पना थे, अब हकीकत बन चुके थे। अब प्रिंस गांव के बच्चों के लिए एक मिसाल बन चुका था। मोबाइल के गेम में जीतने से अच्छा है जिंदगी के असली गेम में जीतना, और ये जीत सिर्फ मेहनत और पढ़ाई से मिलती है।
अगर आप भी अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, तो आज ही मेहनत शुरू कीजिए। कल का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा गेम आज खेला जाता है। कुछ देर बाद कान में एक आवाज सी आई, प्रिंस उठ जाओ, सुबह हो गई है, स्कूल नहीं जाओगे। प्रिंस नींद से उठा तो देखा ये तो एक सपना था।